एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। साथियों, महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें, निश्चित रूप से बीजेपी की कोई भी सरकार हो, बीजेपी की कोई भी सरकार हो, वो आरक्षण विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, इसमें कोई शक नहीं है। मराठाओं को लगता है कि हमें ओबीसी में आरक्षण मिल जाए तो वो सब मराठाओं के भी खिलाफ में है और ओबीसी के भी खिलाफ में है, दलितों के खिलाफ में भी है, इसमें कोई शक नहीं। जिनके लोग मन में भ्रम है ना, तो वो अब पालते रहे। लेकिन एक मनोज जरांगे, जिनकी भूमिका को कोई लॉजिक नहीं है, 4 बार मराठा और कुणबी, इस मामले में कोर्ट ने नकार दिया है कि ये जो अहवाल इन्होंने जो साजिश करके जो अहवाल दिए थे वो सब 4 बार नकार दिए कोर्ट ने, और फिर से 5वीं बार ये आरक्षण देने की नौटंकी क्यों की। जरांगे को बारिश के मौसम में, गणेश चतुर्थी के मौसम में मुंबई में किसने बुलाया, फिर वो आंदोलन का कैसे फटाफट वो खत्म भी कर दिया, वो फिर कोर्ट की ऑर्डर कैसे आ गई, फिर वो दो चार कागज इकट्ठा करके वो जीआर निकाला करके कैसे बोल दिया, किसने बोल दिया। और सबसे बड़ी बात है, ये सब हो रहा था तब ये ओबीसी के नेता कहाँ थे, पंकजा मुंडे कहाँ थी, पंकजा मुंडे कहाँ थी। मैं ये कहने का मतलब, वो तो बीजेपी के लोग हैं ना, ये आप समझने की कोशिश करिए। मैं किसी का पर्सनल विरोधी नहीं हूं। पंकजा मुंडे कहाँ थे, बावनकुळे कहाँ थे, छगन भुजबल कहाँ थे, वो उन्हीं के सरकार में है, मतलब राष्ट्रवादी जो है अजित पवार वाली, तो उन्हीं के सरकार में थे ना, तो वो छगन भुजबल कहाँ थे। कहने का मतलब मेरा ये है कि अब आज मुख्यमंत्री महोदय ने एक संगठना को, जो उनके पेरोल पे है, जो उनके साथ बिकी हुई संगठना है, ये हम कब से बोलते थे, ओबीसी का आंदोलन, और उद्घाटन कौन करेगा, जो बीजेपी का आदमी, फडणवीस करेंगे, गडकरी करेंगे, फिर कभी पंकजा मुंडे करेंगे। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें क्यों करते हैं ओबीसी लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। अरे भैया, जो डाकुओं की टोली में है, जो आपके गांव के विरोधी टोली में है, वो गब्बर सिंह के टोली वाला सांभा हो या कोई कालिया हो, वो गांव का रक्षण कैसा करेगा। अगर गांव का रक्षण करना है तो वो टोली से बाहर आएगा, बोलेगा कि नहीं, आपका ये डकैती मुझे पसंद नहीं है, ये बोलेगा ना। जीआर का क्या होगा, कुछ ने अभी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव है तो इसमें मराठा को भी लपेट लिया उन्होंने कि भाई मैंने तुमको आरक्षण दे दिया, ओबीसी को लपेट लिया, क्योंकि भुजबल अब कोर्ट में जाने वाले हैं। कोर्ट में क्यों जाओगे तुम, वकील भी जा सकता है, और पेपर वाले न्यूज छापेंगे कि इन्होंने एल्गार पुकार दिया है, फडणवीस के खिलाफ में उन्होंने उठा लिया है, झंडा उठा लिया। ये क्यों, काय का झंडा उठा लिया। अरे भैया, एक सिंपल सी बात है कि अगर भुजबल या बावनकुळे या फिर पंकजा मुंडे या कोई और नेता है जो सत्ता में है, बाहर के लोगों की छोड़ दीजिए, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, तो ये नेता अगर है तो इनकी भूमिका कब चाहिए, कब दिखाना चाहिए। तो इसके लिए वो एक उदाहरण दूंगा मैं आपको महाभारत का उदाहरण मालूम है। इधर कौरव है, पांडव है, जुए में हार गए हैं द्रौपदी को, और दुर्योधन दुशासन कपट से हराए, कैसे हराए वो तो बात है। जरांगे के चक्कर में ये सब कपट नीति है ना फडणवीस की। फिर भी मैं फडणवीस को दोष इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हमारे नेता ही बिके हुए हैं ना, मराठा नेता भी बिके हुए हैं, इसमें कोई भाई मराठा तो उनके साथ में है ही ना भाई। वो फडणवीस के मंत्रिमंडल में शिंदे है, अजित पवार है, उन्हीं के इशारे पे चलने वाले छगन भुजबल है, बावनकुळे है, तो मुंडे है, ये कौन लोग, उन्हीं के है ना चेले चपाटे वो। लेकिन बात ये कर रहा था कि समझ लीजिए सभा बैठी हुई है, द्रौपदी है, द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा है, उसी सभा में दुर्योधन दुशासन सामने आए हैं, धृतराष्ट्र भी अंधा है, वो चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब समझ लीजिए संघ वगैरह कभी कभी बोलता है ना, ओबीसी की बात करता होगा, या बीजेपी करती है, गडकरी करता है, तो उनको वो चुपचाप बैठे हुए हैं। फडणवीस तो बोलते हैं कि डीएनए ही मेरा ओबीसी का है। तो अब द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा है, पांडव नीचे मुंडी डाले हुए हैं क्योंकि वो बेवकूफों ने पहले ही
जुए में हार गए सब, हार गए। काय की नीतिमत्ता की बात कर रहे हो तुम? हार गए हो। पांडव लोगों को यह समझाना जरूरी है कि वो हार गए हैं। अब हार गए, उसके मुताबिक अगर दुर्योधन, दुशासन, द्रौपदी का वस्त्रहरण करने के लिए सामने आ जाते हैं और उसी सभा में अगर द्रोणाचार्य भी बैठे हैं, धृतराष्ट्र की बात नहीं करूंगा मैं, वो क्योंकि वो अंधा ही था, अकल का अंधा था। हमारे कई लोग अकल के अंधे हैं। तो द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य और कर्ण भी उसी सभा में बैठे हुए हैं, द्रौपदी का वस्त्रहरण खुलेआम देख रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दुर्योधन, दुशासन जो वस्त्रहरण कर रहे हैं वो इनको पसंद आए या नहीं आए, ये मैं नहीं कहूंगा कि इनको पसंद आता होगा या नहीं आता होगा, सभी को खुशी होती होंगी ये मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य और कर्ण भी अगर चुपचाप बैठे हैं और वस्त्रहरण होने के बाद में बाहर आके बोलते हैं कि नहीं हम कोर्ट में जाएंगे, हम अपील करेंगे, ये आरक्षण झूठा है, ये जीआर झूठा है, ये नहीं होने देंगे, तो इसका क्या मतलब है? अगर तुम मर्द हो, अगर तुम द्रौपदी के फेवर में हो या फिर ये अनीति के विरोध में हो, जो फडणवीस ने वस्त्रहरण किया, जो अजित पवार ने वस्त्रहरण किया, जो जरांगे को सामने किया, जो शिंदे ने वस्त्रहरण किया, उसमें ये ओबीसी जिनको द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य वगैरह कहते हैं या जो अपने हितैषी कहते हैं, वो भुजबल चुपचाप क्यों बैठे थे? जीआर निकल रहा था तब भुजबल चुपचाप क्यों बैठे थे? जीआर निकल रहा था तब मुंडे चुपचाप क्यों बैठी थी? जीआर निकल रहा था तब बावनकुले चुपचाप क्यों बैठे थे? और शिंदे ने तो आज खुला बोल ही दिया है कि भाई जब जीआर निकाला था तब छगन भुजबल को बताकर ही निकाला था, उनको मालूम था। और ये सही बात है ना, वो सब उनको मालूम होता ही है। और अगर नहीं है तो उसका विरोध करो ना। तुम कोर्ट में जाने वाली नौटंकी क्यों करते हो मेरे भाई? कोर्ट में तो कोई भी एक सादा वकील चला जाता है। कोर्ट में क्या है, कितने साल चलते रहेंगे? अरे भाई अर्जेंट मैटर जो होता है उसमें ही कोर्ट 5-5 और 10 साल टाइम लिमिट वाला, टाइम बार वाला जो मैटर होता है उसमें भी कोर्ट बेवकूफ़ी जैसे 4-4 साल और 10-10 साल लगाते हैं। तो ये मामला तो यार तुम्हारा कितना भी लंबा चलेगा, इसको कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? तो क्यों नौटंकी करते हो? भुजबल क्यों नौटंकी कर रहे हैं? और फिर भी हमारे ओबीसी नेता भुजबल को नेता मानेंगे, मुंडे को नेता मानेंगे, बावनकुले को नेता मानेंगे। ये कहाँ का है? मैं इन लोगों को भी दोष नहीं दूंगा क्योंकि वो तुमको उल्लू बनाने के लिए बैठे हैं उनके साथ में। वो तो अपनी सत्ता का देख रहे हैं ना, अपना सत्ता सुख देख रहे हैं। समाज से क्या लेना देना है भाई इनको? सिर्फ ओबीसी के लिए। अरे भाई बर्बाद होने के बाद में पहले बलात्कार होने देंगे, वो देखेंगे, चुपचाप रहेंगे और बाहर आने के बाद चिल्लाएंगे। वस्त्रहरण होने देंगे, जीआर निकालने देंगे और फिर बोलेंगे कोर्ट में जाएंगे। तो ये नौटंकी बंद करिए। ये ओबीसी समाज को भी समझना चाहिए। और ओबीसी समाज की मीटिंगों में जो भुजबल का है, भुजबल के जूते लेके चलता है या भुजबल के झंडे लेके चलता है कंधे पे, वो आदमी ओबीसी के मीटिंग में होता है और वो बोलता है कि नहीं ये गलत है। अरे गलत है तो वो भुजबल को बोलो ना, बाहर निकलो ना तुम उधर भुजबल के जूते चाटोगे, बावनकुले के, पंकजा मुंडे के जूते उठाओगे और इधर फिर ऊपर से। मतलब ये सब मिले हुए है, ये समझने की कोशिश करिए। ओबीसी समाज ने सीधा सीधा बोलना चाहिए कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारी संख्या 52% है क्योंकि लास्ट जनगणना हुई थी 1931 में, उसके मुताबिक ओबीसी 52% है। तो 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। पहले हमारा डालो, पहले हमारा जो अधिकार है वो दे दो। जो वेटिंग में है वो भी क्लियर करो। कुछ वेटिंग में है, समझ लीजिए 27% मिल गया, उसमें से भी कुछ निकाल दिया है, ठीक है। तो लेकिन 27% है ऐसा ही समझ के 25% जो वेटिंग में है, क्योंकि 52% है तो पहले 52% क्लियर करो, पहले 52% क्लियर करो और उसके बाद में किसको जिसको देना है दे दो ना। और ये मराठा समाज के नेताओं ने भी ये बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलते भाई? तुम्हारे 32 में से 21 मुख्यमंत्री हुए हैं, तब तक क्या किया तुमने? अपने समाज का भी हित नहीं समझ पा रहे। और अभी मराठा समाज के भी कई साथी हमारे बोलते हैं कि नहीं इनको आने दो, ओबीसी के साथ में आएंगे फिर लड़ेंगे। अरे भैया पहले ही ओबीसी भूखा प्यासा है, उसी का अधिकार उसको मिलाने, तो पहले उसकी बात करो ना तुम कि ओबीसी 52% जो सर्टिफाइड ओबीसी है ना, जो जिनके पास में कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना,
जिनके पास में ऑलरेडी टिकट है, वेटिंग का है, तो पहले बोलो ना आप कि भाई वो वेटिंग वाला कंफर्म करो। ये क्यों नहीं बोलते? कोई भी मराठा नेता अभी तक नहीं बोल रहा है कि वेटिंग वाला पहले क्लियर करो उनका वो, लेकिन वो बोलेंगे कि हमको ओबीसी में आने दो, हम भी कुणबी है। और अरे भाई कुणबी है तो 32 में 21 मुख्यमंत्री में एक भी कुणबी क्यों नहीं? मराठा 21 मुख्यमंत्री में 21 मराठा मुख्यमंत्री हुए, तो उसमें एक भी कुणबी क्यों नहीं आया? तब क्यों नहीं याद आई तुमको कुणबी की? तब क्यों नहीं तुम्हारे लोग कुणबी हुए? मैं इसमें भी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सिंपल सी बात है कि हम लोगों की लड़ाई ये होनी चाहिए कि 52% ओबीसी है, उसके बाद में जनगणना हुई नहीं है। एक तो जनगणना करो, पहले सबकी जनगणना करो, जनगणना के बाद में जिसकी जितनी संख्या होगी उसके अनुपात में सबको आरक्षण दे दो। मराठाओं के आरक्षण का विरोध कोई कर नहीं रहा है, मगर ओबीसी के आरक्षण का विरोध और या उसमें अतिक्रमण की भाषा मराठा समाज कर रहा है, ये खुलकर बोलने की जरूरत है। अब ये बेवकूफ बनाने वाले फॉर्मूले बंद करो, बंद करो। नहीं हमको अंदर आने दो, फिर हम ऐसा करेंगे। मराठा और कुणबी एक ही है एक ना, तो पहले बोलो कि ओबीसी का 52% है। भाई सर्टिफाइड है, वो जिसके पास में टिकट है उसका कंफर्म करो। ये बोलने में मराठा नेताओं को क्या प्रॉब्लम है, ये बताइए मुझे। कोई नहीं बोलेगा, और ओबीसी में आने दो ये बोलेगा, तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए रणनीति तय करनी होगी हम लोगों को, नहीं तो डूबेंगे। जाने दो, डूबने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? मगर सच्चाई बताना हमारा काम है। लोक जागर हमेशा सच्चाई के साथ में रहेगा, और इसीलिए 52% ओबीसी, 52% आरक्षण, जाति निहाय जनगणना। जो राहुल गांधी ने बोला है कि जाति निहाय जनगणना करो और सबको आरक्षण संख्या के मुताबिक दे दो, यही बोलो ना यार। छगन भुजबल आपके नेता कैसे हो सकते हैं? जो बीजेपी के गैंग में है, जो गब्बर के गैंग में है, वो सांभा हो या कालिया हो, गांव का या रामपुर वाला जो कोई गांव है ना वहां के, उनका नेता कैसा हो सकता है? बसंती का हितचिंतक वो कैसा हो सकता है? जय वीरू का साथीदार कैसे हो सकता है? ये तो बताइए मुझे। तो ये भुजबल भी आपके नेता नहीं हो सकते, मुंडे भी आपकी नेता नहीं हो सकती, और वो बावनकुले भी आपके नेता नहीं हो सकते, और और फिर ये बबन तायवाड़े वगैरह है, ये भी उन्हीं के बिके हुए हैं यार, उन्हीं के पेरोल पे है। तो ये लोग तुम्हारे नेता नहीं हो सकते। समझना है तो समझो, नहीं तो छोड़ दो। हमारा बताना काम है, आप अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो आप अपने समाज के आप मारी को आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मदद करिए। धन्यवाद, शुक्रिया। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।